हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम जानेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या होता है उनको मैंने समरी में लिख कर रखा है। ठीक है, तो आप समझिए। पहला आएगा इसमें पॉइंट एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद आएगा इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद आएगा लीनियर इक्वेशन कैसे कहते हैं, फिर आएगा इसमें वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे कहते हैं ये पूछा जाएगा। उसके बाद क्या, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन फाइंड किस तरह करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें पूछी गई हैं, तो मैं आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 5 + x - 5 × z, या 5z बोल सकते हैं या 5 × z बोल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसे बोलते हैं, जो फिक्स नंबर है, यानी वो कभी बदलता नहीं है, यानी 5 तो 5 हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक है, 5 को आप 6 नहीं लिख सकते, 5 को आप 4 नहीं लिख सकते, 5 को आप 3 नहीं लिख सकते, 5 तो 5 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद होता है प्लस का साइन, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये प्लस का साइन यहाँ पर क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये जो भी प्लस का साइन यूज है, ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद क्या आता है, एक्स क्या है, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इसमें क्या बोलेंगे, वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल की वैल्यू हमेशा घटती रहती है, बढ़ती रहती है, यानी चेंज होती रहती है, वेरी करती है, यानी बदलती रहती है। ठीक है, उससे क्या बोलेंगे, वेरिएबल। उसके बाद फिर माइनस का साइन आ गया, फिर 5 कांस्टेंट है, जेड आ गया, जेड एक क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो आई होप आपने समझ लिया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो भी हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, जेड हो, डिवाइड हो। ठीक है, और वेरिएबल, इन सभी को मिला के क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए आगे क्या है, इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या बोलेंगे, जैसे मैंने लिखा है इक्वेशन, दूसरा पॉइंट क्या है, इक्वेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे कहेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 6x - 3y = 0। अब देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है, यानी कि 6 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, माइनस का साइन जो लगा है मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये, फिर 3 है, फिर y है, फिर कांस्टेंट है, यानी कि फिर वेरिएबल है, फिर इसके बाद क्या लगा, इक्वल का साइन लगा। इस इक्वल के साइन को क्या बोलेंगे, जब इक्वल का साइन लग जाता है वैल्यू अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक साइड हो जाती है LHS साइड, एक साइड हो जाती है RHS साइड, यानी साइड को आपस में डिवाइड कर दिया जाता है। इस साइड को क्या बोलेंगे, RHS, इसको बोलेंगे LHS। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और RHS का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड ये होता है RHS का मतलब। समझ गए, इक्वेशन किसे बोलेंगे, यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ इक्वल का साइन लगा हो, और एक मतलब RHS साइड के साथ कुछ और लिखा हो, और LHS के साथ कुछ और लिखा हो, तो क्या बोलेंगे, इक्वेशन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है, लीनियर इक्वेशन किसे बोलेंगे, थर्ड पॉइंट है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है, वन। क्या होता है, वन, यानी सिंगल। लीनियर यानी कि कहने का मतलब ये, कोई भी इक्वेशन लिखिए, जैसे मैं लिख दिया 3x + 5 = 0, तो यहाँ पर क्या है, x क्या यहाँ पर वेरिएबल है, यानी वेरिएबल की जब हाइस्ट पावर 1 हो गई, यहाँ पर आप कैसे डिसाइड करोगे इसकी पावर 1 है, यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। इस बात को याद रखना हमेशा, जो कुछ पावर ना हो, वेरिएबल की पावर कुछ ना हो, इसका मतलब क्या है, हमेशा
1 होती है। तो यहाँ पर क्या है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो यहाँ पर क्या हो, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट क्या है 1, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है 1, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब देखते हैं क्या है पॉइंट है। वेरिएबल क्वेश्चन मैंने समझा ही दिया आपको। अब आता थी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता है। अगला पॉइंट आता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को किस तरह करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिया एक एग्जांपल लिया मैंने, 2x - 3 = x + 2, ठीक है, ये लिया मैंने। अब इसको सॉल्व करना मुझे, तो किस तरह करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब है जो भी x की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप x की जगह रखोगे तो LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। अगर वो उस वैल्यू को रखने पर LHS RHS इक्वल हो जाते हैं, यानी कि वो क्या है, जो वैल्यू आई है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि वो इक्वेशन की सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो किस तरह करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है 2x - 3 = x + 2, ठीक है। तो इस x को वेरिएबल टर्म को अलग करेंगे, कांस्टेंट टर्म को अलग करेंगे, ठीक है, यानी इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा है 2x, इस x यहाँ पर क्या है प्लस का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पर -3 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 3, ठीक है। यहाँ पर 2x - x बचा, यहाँ पर क्या होगा 2 + 3, तो 2x में से x जाए क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या होगा 2 + 3 = 5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हमको चेक करना है ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, तो 5 आया हमारी x की वैल्यू। अगर x, ये 5 को हम इस x की जगह रखेंगे और इस x की जगह रखेंगे तो ये इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पर रखिए 2 ब्रैकेट के अंदर 5 - 3 = 5 + 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 ब्रैकेट में 2 बाहर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 5 से, 2 5 × 10, ये -3, और यहाँ पर क्या हो रहा है 5 और 2 7। तो यहाँ पर आगे क्या चलेंगे, देखिए आगे क्या करेंगे, 10 में 3 आएगा 7, ये क्या है 7, यानी दोनों साइड इक्वल आ गया, LHS साइड इक्वल है RHS साइड की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जो 5 है तुम्हारा वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। समझ गए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, किस तरह सॉल्यूशन करते हैं वो देखिए। एक पॉइंट रह गया है, इसको भी देखते हैं। वैसे आपको यहीं पर समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन किस तरह करते हैं, इसको मैंने सॉल्व किया है, वैसे आप यहीं से भी समझ सकते हो, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पॉइंट क्या है, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया, कोई भी इक्वेशन ली, 4z + 3 = 6 + 2z, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड कैसे करेंगे। देखो 2-3 तरीके होते हैं फाइंड करने के। आप वेरिएबल को इंटरचेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट को अलग कर सकते हैं, वेरिएबल को एक साथ कर सकते हैं, तो भी सॉल्व हो जाएगा। आप ट्रांसपोजिंग मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हुआ, अपन चलिए देखते हैं, अपन इंटरचेंज करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे 4z वेरिएबल के साथ लिखा है z 4, तो 4z इधर कर दो, यहाँ पर के वेरिएबल के साथ क्या है 2, तो इधर ले गया 2 क्या है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2z,
ठीक है। इधर क्या बचा 6, इधर क्या है प्लस का 3, तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4z माइनस 2z, 4z माइनस 2z जाएगा, क्या बचेगा 2z। यहाँ पर क्या बचा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 जाएगा, क्या बचेगा 3। तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा उसके यहाँ डिवाइड में, यहाँ 3/2 ये हुई x की वैल्यू। ठीक है, तो किस तरह करते सॉल्यूशन को, समझ गए ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट लिखना ना भूलना। ठीक है, थैंक यू।